नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धान की फसल में बालियां निकलते समय हमें किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और धान की फसल में बालियां निकलते समय हमें कौन सी खाद को डालना चाहिए, किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, इस समय आपकी धान की फसल में बालियां निकलने का समय आ चुका है। आपकी धान की फसल इस समय गौबा अवस्था में होगी और आपको इस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में बालियां निकले, बालियों में दानों की संख्या भी खूब अधिक मात्रा में देखने को मिले। आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें अपनी धान की फसल में बालियां निकलते समय जब हमारे धान की फसल गौबा अवस्था में होती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो अक्सर किसान भाई कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती है कि बहुत ढेर सारे किसान भाई जब अपनी धान की फसल में NPK या फिर कोई भी अन्य खाद या टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो उसके साथ कीटनाशक और फफूंदीनाशक, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड दोनों को मिलाकर एक साथ अपनी धान की फसल में स्प्रे कर बैठते हैं। यह सबसे बहुत बड़ी गलती है जो आपकी धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर आपकी धान की फसल में किसी भी प्रकार के फफूंदीजनक रोग लग गए हैं या फिर कोई भी तना छेदक या पत्ता लपेटक जैसा रोग लग गया है तो उसके लिए आप अलग से कीटनाशक या फंगीसाइड का स्प्रे करें। एक साथ दोनों को मिलाकर NPK या फिर किसी अन्य खाद जैसे कि बोरान के साथ, इन सभी चीज़ों के साथ मिलाकर स्प्रे ना करें। अगर आपको स्प्रे करना है तो सिर्फ कीटनाशक का स्प्रे करिए मिलाकर या फिर सिर्फ फंगीसाइड का स्प्रे करिए। फंगीसाइड और कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड दोनों को एक साथ में आपको मिलाकर स्प्रे नहीं करना है। यह आपकी धान की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है क्योंकि किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड आपस में रिएक्शन करके एक अलग सा केमिकल बन जाता है जो आपकी धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। दूसरी गलती कुछ किसान भाई ये करते हैं कि जब उनकी धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं और बालियाँ अधिक मात्रा में निकल आती है, जब 50% बालियाँ निकल आती हैं तब वह स्प्रे करते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है। जब आपके धान के खेत में बालियाँ निकलना शुरू होती हैं, 5 से 10% तक ही बालियाँ निकली रहती हैं पूरे खेतों में, तब आपको स्प्रे करना चाहिए। जब 50% बालियाँ निकल जाती हैं, 70% बालियाँ निकल जाती हैं, तब आप स्प्रे करेंगे तो यह किसी काम का नहीं होता, आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। यह दूसरी गलती थी। तीसरी गलती होती है किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू होती हैं, जब उसमें आप बालियाँ निकलने के दौरान यूरिया ले जाकर डाल देते हैं। अब यूरिया का कोई काम नहीं है। इस समय आपको यूरिया डालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यूरिया का जो काम होता है, जब हमारे धान की फसल रोपाई के बाद 20 से 40 दिन के बीच में होती है तब सबसे ज़्यादा यूरिया हमें देना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, यूरिया के से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे धान की फसल में अधिक मात्रा में टिलरिंग, कल्लों का फुटाव, जड़ों का विकास और भी बनवार, ग्रोथ, हरियाली में यह सहायता करती है। अब हमें बालियाँ बनने के दौरान जब हमारे धान की फसल में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं तो हमें यूरिया का कोई काम नहीं है, इसलिए अब हमें यूरिया नहीं डालना चाहिए। अगर आप अत्यधिक मात्रा में यूरिया डाल देंगे तो इससे क्या होता है कि आपकी धान की फसल काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और जब आपकी धान की फसल पकती है तो अधिक वर्षा या फिर तेज़ हवाओं के कारण जब हमारी फसल पक जाती है तो वह गिर जाती है ज़मीन पर। यह समस्या हमें अधिक मात्रा में यूरिया डालने के कारण देखने को मिलती है, इसलिए अब आपको यूरिया डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों, एक गलती है जो किसान भाई और करते हैं, वह यह करते हैं कि अपनी धान की फसल में जब बालियाँ निकलना शुरू होती है, जब गौबा अवस्था में होती है तो वह नमी का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आपके खेत में इस समय नमी खत्म हो जाएगी तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक और नुकसानदायक है क्योंकि बालियाँ निकलने के समय आपके खेत में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी अगर पर्याप्त मात्रा में रहेगा, नमी बरकरार रहेगी तो यह आपकी धान की फसल के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसलिए किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल में इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, एक गलती है और किसान भाई जो करते हैं वह यह है कि अगर आप अपनी धान की फसल में NPK का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप बालियाँ निकलने से पहले करें। आपकी धान की फसल जब गौबा अवस्था की शुरुआत होती है तब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, आपके धान के खेत में अधिक मात्रा में बालियाँ आपको देखने को मिलती हैं, बालियों में दानों की संख्या भी खूब अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। किसान भाइयों,
अगर आप स्प्रे समय पर करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिससे भविष्य में जो आपका धान का उत्पादन है वह भी आपको 20 से 25% तक बढ़कर देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि इस समय हमें अपनी धान की फसल में कौन सी खाद को डालना चाहिए। अगर आप अपनी धान की फसल में अभी तक पोटास खाद को नहीं डाल पाए हैं तो सबसे पहले आप अपनी धान की फसल में पोटास खाद को डाल दीजिए। पोटास किसान भाइयों आपकी धान की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है जब हमारे धान की फसल बौबा अवस्था में होती है। इस समय सबसे ज़्यादा कार्य जो होता है वो पोटास का होता है। पोटास आपके धान की फसल में अधिक मात्रा में बालियों बनने की सहायता करती है। बालियों में दानों की संख्या को बढ़ाती है, दानों को चमकदार, वजनदार और मोटा बनाती है, जिससे हमारे जो धान की फसल होती है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पोटास की मात्रा के बारे में तो किसान भाइयों आपको अपने धान के खेत में 1 एकड़ खेत में कम से कम 20 से 25 किलो तक पोटास आप डाल सकते हैं। जो MOP पोटास आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको लेकर आप अपनी धान की फसल में 20 से 25 किलो तक डाल दीजिए, जिससे आपकी धान की फसल में आपको काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन देखने को मिले। और किसान भाइयों अगर आप अपने धान के खेत में पोटास खाद को डाल चुके हैं और अब आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे करने के लिए आपको लेना है NPK 05234। इसमें आपको 52% फास्फोरस और 34% पोटास देखने को मिलता है। किसान भाइयों इस समय आपकी धान की फसल में इस NPK का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है। यह NPK एक वाटर सॉल्वेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है जो आपकी धान की फसल में सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ाने में कार्य करता है। इससे क्या होता है आपकी धान की फसल में बालियां में बनने में सहायता होती है, जिससे बालियों में दानों की संख्या बढ़ती है और बालियों की लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, चमकदार होती है और खाने में हमारे जो चावल होते हैं काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छे होते हैं। किसान भाइयों अगर आपने अभी तक अपनी धान की फसल में 05234 NPK का स्प्रे नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपनी धान की फसल में इसका स्प्रे कर दें। इसके साथ आपको एक चीज़ और लेना है, वो है बोरान। बोरान किसान भाइयों आपकी धान की फसल में जो आपके दाने बढ़ते हैं वह उनको सहायता करता है कि हर बालियां में दाने की संख्या एकदम पर्याप्त रहे, कोई भी दाना हमारा पटपा ना रहे, खाली ना रहे, जिससे हमें अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इनकी मात्राओं के बारे में तो किसान भाइयों आपको NPK लेना है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बोरान की मात्रा आपको लेनी है 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों चीज़ को आप एक साथ मिलाकर अपने धान के खेत में स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने के लिए आपको 100 से 150 लीटर पानी चाहिए। 150 लीटर पानी में दोनों चीज़ को घोलकर अपने 1 एकड़ खेत में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके साथ अगर आप चाहें तो कोई कीटनाशक, अगर आपके धान के खेत में तना छेदक या पत्ता लपेटक रोग लगा है तो आप कीटनाशक को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके धान के खेत में कोई फफूंदी जन्य रोग लगा है जैसे कि ब्लास्ट रोग, सिथ ब्लाइट या फिर कोई भी और फफूंदी जनक रोग लगा है तो उसके लिए आप कोई भी फफूंदी नाशक को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कीटनाशक और फफूंदी नाशक, फंगीसाइड, दोनों को एक साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना है। अगर आप दोनों को एक साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं तो यह आपकी धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।